हेलो बच्चों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर छठवा देखते हैं इसका। ठीक है, क्या बोला है? ये ए है, ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर हमारा 8 दिया है और एस एन बराबर हमारा 90 दिया है। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? एन निकालना है और हमें ए एन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ठीक, हमें क्या करना है इसमें? हमें सबसे पहला चीज प्रथम पद ए जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और डी जो है सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। और एस एन जो है, यानी कि बोल रहा है बच्चों कि एन पद का जो योग है वो कितना है? 90 है। हमें क्या निकालना है? एन निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है? एस एन दिया है। तो हम लोग इसकी मदद से देखिए दो फॉर्मूले है हमारे पास। क्या है? तो एक है ए एन बराबर ए प्लस, ठीक है, एन माइनस एक और डी। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला जो है एस एन बराबर, ठीक है, ये होता है एन बटे में 2 और ब्रैकेट में 2 ए प्लस एन माइनस एक और डी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। इस दोनों फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें बताइए क्या क्या इसमें कितने हमारे पास चर पद हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितने पद हैं? तो पहला चर पद हो गया ए एन, ठीक। और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? तो पहला चर पद हो गया हमारा ए एन हो गया। दूसरा जो चर पद हो गया बच्चों, ठीक, क्या है? ए। तीसरा जो चर पद है एन। और चौथा जो चर पद है वो क्या है बच्चों? डी है। इस चारों चर में से कोई एक हमें नहीं पता होना चाहिए और बाकी तीनों हमें पता होना चाहिए। इन चारों में से कोई भी तीन हमें पता होगा बच्चों, तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग चौथे चर का मान निकाल सकते हैं। इसमें से क्या होगा? तो देखिए इसमें भी चार चर है। जैसे देखिए यहाँ पर एस एन जो है एक चर हो गया, एन जो है दूसरा चर हो गया, ए जो है तीसरा चर और यहाँ पर देखिए डी जो है वो चौथा चर हो गया। और इस चारों में से भी अगर कोई तीन हमें पता है, चौथा नहीं पता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से इनमें से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? ए दिया हुआ है, पहला चीज। तो ए तो दोनों में है बच्चों, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, डी भी दोनों में है बच्चों, ठीक। दोनों में दे दिया है। अब क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है बच्चों। इसका मतलब इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बच्चों? एस एन का प्रयोग करेंगे। और इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? एन को निकालेंगे, क्योंकि एन नहीं दिया है, बाकी तीनों चीज क्या है? दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर निकालेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूले को। एस एन बराबर क्या होगा बच्चों? तो एन बटे में 2 और ये 2 ए प्लस एन माइनस एक और डी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एस एन का मान कितना दिया हुआ है? एस एन का मान 90 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 लिख लिए बराबर। और एन, एन का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? तो नहीं दिया है, हमें निकालना है। तो एन लिखेंगे और बटे में 2। यहाँ पर क्या है? 2 और ए है। ए का मान कितना है बच्चों? तो देखिए ए का मान दिया हुआ है, कितना है? 2। तो ए का मान भी 2 लिखेंगे प्लस एन। एन का मान नहीं दिया है, निकालना है, तो एन माइनस एक। और डी का मान कितना है बच्चों? तो डी का मान हमारा 8 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 है तो 90 लिखेंगे। और एन बटे में 2 है बच्चों, तो एन बटे में 2 है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं एन बटे में 2। और ये जो है ब्रैकेट के अंदर 2 गुने 2 कितना होता है? 4। और ये प्लस प्लस है, ठीक। और 8 से एन में गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 8 एन, ठीक है। और माइनस 1 से 8 में करते हैं तो माइनस का 8, ठीक।
अब देखिए ये दो इधर है, इधर जाएगा तो ये भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, यानी 90 और गुने 2 हो जाएगा। और ये इधर क्या बचा, तो n, और ब्रैकेट में क्या बचा, तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये 8n जो है 8n लिखेंगे, और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 4। लेकिन साइन किस चीज का रहेगा बच्चों, तो देखिए ये 8 जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 90 से 2 में गुना करते हैं, कितना आएगा बच्चों, तो 90 से 2 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। और बराबर इधर क्या है बच्चों, तो n से 8n में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 8n² हो जाएगा, 8n² माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 में n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 4n आएगा। देखिए इस दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर 4 कॉमन लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा, देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पहला चीज है, इस दोनों में से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए इस दोनों में से 4 कॉमन है, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन है, n कॉमन है तो n ले लेंगे, यहाँ पर 4n ले लिए तो क्या बचेगा, 2n बचेगा। और यहाँ पर 4 कॉमन लेता है तो 1 बचेगा। इधर क्या है बच्चों, तो 180 है। अब यहाँ पे देखिए ये एक तो डायरेक्ट ये भी ब्रैकेट में होता है और ये भी ब्रैकेट में होता है, तो 4n बराबर डायरेक्ट हमारा 180 आ गया। क्या आ गया पहला चीज, तो 4n बराबर 180। ठीक है बच्चों, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, तो 2n-1 बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए ये 4n है, ये 4 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, n बराबर क्या हो गया, 180/4। ठीक, और ये क्या हो गया, तो 2n-1, तो 2n-1। अब ये माइनस में 1 है तो बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में होगा तो 180 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये क्या है, तो n बराबर 4 से कटेगा, 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, कितना आ गया बच्चों, तो 45। यानी n का मान कितना आ गया, 45 आ गया। दूसरे तरफ कितना आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 2n बराबर 181, और n बराबर कितना आ गया, तो 181/2। ये कटेगा तो कुछ दशमलव में आएगा। ठीक है बच्चों, तो 90.5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये n बराबर 90.5 आ गया। और ये जो है, ठीक है, हमारा जो n का मान है क्या है, तो पद संख्या जो है, पद संख्या हमेशा एक प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या होता है, क्या होता है बच्चों, तो पद संख्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो n का मान हमें कितना आ गया, 45। हमें n का मान निकल गया, लेकिन और क्या निकालना बच्चों, a n का मान निकालना, मतलब इसमें कितने पद है, 45 पद है। हमें और क्या निकालना बच्चों, तो हमें निकालना है a n, मतलब ये जो 45वां पद आया है वही निकालना है। इसका मतलब देखो बच्चों, ये जो है a45, n का मान कितना है, 45। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 और डी। यहाँ पर n के जगह पर कितना रखना है, 45 रखना है। ठीक है बच्चों, तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और प्लस n का मान हमने निकाल चुका है, कितना है, 45, और -1, और डी का मान हमें दिया हुआ है बच्चों, कितना है, 8। अब बताइए यहाँ पर 2 और प्लस 45 में से एक घटेगा 44, और गुने 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 44 में 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 44 में 8 से गुना करेंगे, 4-8-32, और 4-8-32, 3-35। ठीक है बच्चों, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा ए जो है 45 कितना आ गया, ए 45 जो है अगर 352 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 300
54। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला n यानी कि पदों का संख्या कितना आ गया 45, और इन 45 पदों का जो है 45वां पद जो है वो क्या होगा बच्चों, वो 354। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है बच्चों। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ए का मान दिया हुआ है, ए एन का मान 62 है, और एस एन जो दिया हुआ है बच्चों 210 है। इसका मतलब जो प्रथम पद है, पहला पद वो ए जो दिया है 8 दिया है, और जो हमारा ए एन है बच्चों, ए एन कितना दिया हुआ है 62 दिया है, और इन सभी का जो है, इन सभी के योग यानी एन पदों का योग जो है बच्चों वो 210 है। इसका मतलब जैसे देखिए ये एक एपी है, मान लेते हैं ये ए है, फिर इस पे हम लोग ए प्लस डी करेंगे, और फिर ऐसे करते जाएंगे, तो जो हमारा अंतिम पद है बच्चों वो क्या कहलाएगा, तो ए एन कहलाएगा, और ए एन जो है बच्चों वो दिया हुआ है कितना है 62 है। ठीक है, अंतिम पद जो है वो क्या है बच्चों 62 है, और इन सभी का योग जो है बच्चों वो दिया हुआ है, योग कितना है, तो देखो एस एन कितना दिया है 210। इसका मतलब क्या बच्चों, ये इसको हम लोग क्या अंतिम पद नहीं कह सकते, तो अंतिम पद को हम लोग एल भी कहते हैं, और एल बराबर कितना हो गया बच्चों 62। अब एल जो है अंतिम पद, इस पद में हमें बच्चों, ठीक है, जो अंतिम पद होगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं एस एन बराबर एन बटे में 2, और यहाँ पर होता है बच्चों प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या होता है ये, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और अंतिम पद बोलते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो देखिए हमारा जो प्रथम पद है, पहला पद, और ये एल जो है अंतिम पद है बच्चों, तो पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है बच्चों, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, अंतिम पद एल मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, जैसे देखिए एस एन जो है बच्चों वो कितना दिया हुआ है 210 बराबर एन बट्टे में 2, क्योंकि एन पद का संख्या है, हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, निकालना है, और यहाँ पर क्या है प्रथम पद जो है 8 दिया है, और प्लस अंतिम पद जो है बच्चों वो क्या है, तो 62 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 210, और इधर जो है n बटे में 2, और ये 62 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 70। ठीक, अब इस 70 को हम लोग इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो भागा में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो n बटे में 2 और बराबर ये 200, ये 70 जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 210 बटे में 70। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 7 से 3 बार में 21 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए n बटे में 2 बराबर 3 आ गया, और ये 2 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, n बराबर कितना हो गया बच्चों, तो n बराबर हमारा 6 हो गया। अब देखिए हमने n ज्ञात कर लिया है, अब हमें क्या चाहिए, d का मान चाहिए बच्चों। तो d का मान क्या करेंगे, आइए देखिए, ये एक फॉर्मूला है ए एन और बराबर ए प्लस एन माइनस एक। ठीक है, और डी हमें क्या चाहिए बच्चों, तो हमें डी का मान चाहिए, और अगर डी का मान निकालना होगा बच्चों तो हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, ए एन पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है बच्चों, ए एन कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 62 दिया हुआ है। ए हमें पता होना चाहिए, ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 8 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है कितना 62, ए दिया होना चाहिए कितना, तो यहाँ पर ए 8 दिया हुआ है, और एन का मान नहीं दिया था तो हम लोग क्या कर दिए बच्चों, एन का मान निकाल लिए, ये तीनों चीज दिया हुआ है हम लोग निकाल लिए हैं।
अब हम किसका मान निकालेंगे बच्चों? तो डी का मान निकालेंगे। तो आइए डी का मान निकालते हैं। सभी की जगह पर इसका मान रख देते हैं। तो 62 बराबर ए की जगह पर 8 प्लस एन। एन कितना है बच्चों? तो एन की जगह पर 6 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए ये 62 है और ये 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 5 एक घटेगा, 5 बचेगा और डी। अब यहाँ पर देखिए 62 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा बचेगा 62 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 54। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 54 हो गया और यहाँ पर 5 डी। ये बताइए ये इधर आएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 54 बटे में 5। ठीक, यानी हमारा डी कितना आ गया बच्चों? तो डी का मान 54 बटे में 5 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट नहीं? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला है? ए एन जो है 4 दिया हुआ है बच्चों। डी जो है यानी सार्वंतर वो 2 दिया है और एस एन एन का योग जो है वो -14 है। हमें क्या निकालना है? हमें ये देखिए हमें पद संख्या ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपको कि दोनों क्या करना है, दोनों को देखना है पहले क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो एन ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? तो देखिए होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही होता है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 4 और बराबर ए का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। प्लस एन का मान भी हमें नहीं पता है बच्चों, तो एन माइनस 1 और डी का मान हमें पता है कितना है? 2। अब यहाँ पर बताइए बच्चों ये जो है, ठीक है, ये कितना है? तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है। अगर हम लोग इसको ऐसा करें, सिंपल सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको गुना करके यहाँ पे। तो देखिए ये 4 है बराबर ये क्या है? ए और प्लस इसमें से इसको गुना करेंगे तो 2 से एन में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2n। और 2 से माइनस में 1 में करेंगे तो कितना होगा? -2। अब बताइए बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है ये दोनों इसको भी इधर लाते हैं और इसको भी इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जैसा समझिएगा यहाँ पर ये जो चीज दिया हुआ है, अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए हम किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, जैसे ए का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को इधर लाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ए बराबर, अब ये 4 इधर पहले से है और ये 2 इधर आएगा तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2n। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना आ गया? तो ये 4 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, तो ए का मान हमारा कितना आ गया? 6 माइनस 2n आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस ए के मान को, अब दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों? तो दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे में 2 और क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, यही है ना बच्चों? यही है। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, जहां जहां पे ए का मान हमें रखना है हम लोग क्या करेंगे? उस पे ए का मान रख देंगे। कहने का मतलब है हमने किसका मान निकाला है? ए का मान निकाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ए का मान हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए क्या है, एस एन का मान दिया हुआ है कितना है? -14। तो यहाँ पर एस एन के जगह पर माइनस का 14 बराबर एन हमें नहीं पता है। तो एन हमें नहीं पता है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? एन बटे में 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में 2 पूरे ए का मान कितना निकाले हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए 6 माइनस 2n। हम लोग ए की जगह पर क्या किए? हम लोग इसको रख दिए। क्या रखे? 6 माइनस 2n। उसके बाद क्या बचा है? प्लस
n माइनस एक, और d का मान हमें दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, -14, ये 2 इधर है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी -14 गुने क्या हो जाएगा 2, और ये n यहीं पे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से 6 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और n, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 से n में गुना करते हैं तो 2n हो गया, और 2 से -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 2। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर 12 है प्लस में और ये 2 है माइनस में, तो क्या हो जाएगा? पहले इसको देखिए, यहाँ पर -14 से 2 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 28, और ये बाहर में n है और अंदर में क्या है? तो अंदर में देखिए ये 12 में से -2 रहने का मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 12 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 10। ये देखिए ये प्लस में है और ये सॉरी ये माइनस में है और ये प्लस में है। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, और n है तो n बचेगा। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो ये बड़ा है, और ये बड़ा है तो इसका ही साइन रहेगा। ये माइनस में है, इसलिए माइनस में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला चीज कि ये जो है माइनस का 28 और इसको गुना करेंगे 10 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 10n। फिर माइनस और n से 2n में करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। अब इस दोनों को इधर लाते हैं, इस दोनों को इधर लाएंगे, इससे फायदा क्या होगा बच्चों? तो देखिए ये पहले माइनस में है, इधर इधर ला देंगे सबको तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में लाते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर हो गया, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10n, और ये माइनस में है इधर तो माइनस में ही लिखेंगे। इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, यानी 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इन सभी में से हम लोग या तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर इसमें 0 से क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में से इसमें से क्या करें, 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे? n स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 5 बचा और n बचा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा? 14 बचा, यहाँ पे 0। अब ये देखिए ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ पर n स्क्वायर -5n-14 और बराबर 0/में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हो गया कि ये जो दिया हुआ है, ये जो चीज दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए n स्क्वायर -5n-14 बराबर क्या आएगा? ये 0/2, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 0। तो n स्क्वायर -5n-14 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? n स्क्वायर -5n-14 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, हम इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे देखिए ये 14 है, 14 का गुणनखंड करेंगे वो क्या हो जाएगा? देखिए ये 14 है, 14 का गुणनखंड करते हैं तो 2 7 14, और 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 बन गया। क्या हो गया? 2 और 7 हुआ। यानी हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर देखिए 5 आना चाहिए, माइनस का 5, तो ये 7 में 2 से क्या करें? 7 में 2 घटाते तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है? माइनस में लाना है। तो माइनस बच्चों लाना है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा माइनस में रखना पड़ेगा? तो ये वाला माइनस में रखेंगे, बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या करेंगे? प्लस में। देखिए ये घटाएंगे तो क्या आएगा? -5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक माइनस का 7n आएगा, एक प्लस का 2n आएगा, और बाकी जो बचा है बच्चे, यहाँ पर क्या बचा है? माइनस का 14 और ये n स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। इस दोनों में से कॉमन क्या होगा? तो देखिए n कॉमन आ रहा है तो हम लोग n लिखेंगे, n-7 लिख लेंगे। अगर बच्चों आप लोग को फैक्टराइजेशन नहीं अगर अब समझ में आता है तो प्लीज आप इस वीडियो का लेक्चर नंबर पहला देख लें। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 5.1 देख लीजिए, उसमें हमने आपको अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना सिखाया है। अगर आप लोग को गुणनखंड नहीं आता है समझ में, तो आप वहां से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये जो है
n और n-7। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों, तो इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस का 2 लेंगे, और 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ले लिए, n बचा, माइनस यहाँ से 2 ले लिए तो क्या बचा, 7 बचा, बराबर क्या, 0। अब इस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 पर लिखेंगे, n-7, और ब्रैकेट के बाहर जो चीज है n+2, इसको लिख लेंगे बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, n-7 जो है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर, और n+2 जो है इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, 7। ठीक है, ये प्लस में आ गया, और ये क्या आ गया, n बराबर -2, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो -2। तो देखिए जो पद संख्या होता है बच्चों, क्या होता है, पद संख्या, ठीक है, हमेशा हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और पद संख्या हमेशा धनात्मक होता है, ये माइनस है इसलिए इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 7। यानी n का मान हम क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। अब देखिए n का मान हमने निकाल लिया, अब क्या है, मान निकालना बच्चों, तो देखिए यहाँ पर n निकाल लिया है, अब किसका बचा, a का बचा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग इसको रख देंगे। जैसे a बराबर क्या है, 6-2n है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 6-2n, हमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें रखना है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या आया है, n बराबर 7। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, तो a बराबर 6-2n है, ठीक है, यही है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए 6-2n, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये n का मान रख देंगे, जैसे n का मान रखता है तो 6-2 × 7 कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 6-14, और ये आएगा तो माइनस का 8, a बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पद संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, और प्रथम पद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, पद संख्या हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हमारा, ठीक है, प्रथम पद हो गया बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगर प्लीज बच्चों, अगर आपको समझ में आता है कुछ, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है यानी प्रथम पद, और एन बराबर दिया है यानी कि पद संख्या दिया हुआ है बच्चों, और एस बराबर दिया हुआ है कितना, 192। हमें ज्ञात करना है बच्चों डी, हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं, इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। जैसे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग सबसे पहला चीज, जो चीज दिया है उसको देखेंगे। क्या देखेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, ठीक है, एस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो संख्याओं का योग, पदों का योग क्या होता है, एस जो है वो पदों का योग है बच्चों। ठीक है, तो पदों का योग है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखिए हम दो फॉर्मूले लिखेंगे, ए एन बराबर a+n-1 और डी। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें निकालना है हमें, डी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला एस एन बराबर n/2, और ब्रैकेट में 2a+n-1 और डी होता है। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो होता है, ठीक, हम क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या, इसमें इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें कोई भी तीन चीज चाहिए, जैसे ए एन हो गया, ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया। हमें दिया कितना है, 1 2, ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 ही दिया है। अब इसमें देखें
तो इसमें देखिए ए है तो इसमें ए एक हो गया, इसमें एन है तो इसमें एन दे दिया, दो हो गया, और इसमें एस है, इसमें एस दिया है कितना, तीन हो गया। हमें चौथा चीज निकालना है बच्चों। तो चौथा चीज निकालना है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जैसे सबसे पहला चीज इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें देखिए निकालना है सबसे पहला, लिखना पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो एस एन बराबर एन बटे में दो, और ये क्या है, दो ए प्लस एन माइनस एक और डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एस एन जो है वो कितना दिया है, तो हमारा 192 दिया हुआ है। कितना दिया है बच्चों, 192। ठीक, एन जो दिया हुआ है बच्चों वो क्या दिया है, तो 8 दिया है। कितना दिया है, 8 बटे में दो, और यहाँ पर दो गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 3, और प्लस एन का मान 8 है दिया हुआ है, और माइनस एक, और डी का मान हमें नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे 2 से 8 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए ये 4 इधर गुना में है ना, इसके साथ क्या है, गुना में, और इधर आएगा तो भागा में, यानी 192 बटे में 4, और बराबर क्या होगा, तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है, दो गुने कितना होगा, 3, दो तिया 6, प्लस 8 में से एक घटेगा 7, और क्या है 3। अब यहाँ पर 4 से कटाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक, 3 बचेगा, 4 आठे 32, कितना आ गया, तो 48। ठीक है बच्चों, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। अब बताइए ये 48, ये 6 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 48 माइनस का 6 बराबर 7 डी। अब ये 48 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 42, और 42 बराबर 7 डी। ये 7 से इधर कट आएगा, तो बताइए ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी ये जो है, ठीक है बच्चों, ये डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 42 बटे में 7 हो जाएगा, और 7 से कितने बार में कटेगा बच्चों, 6 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया बच्चों, तो डी का मान हमारा 6 आ गया। हमें क्या निकालना था, डी निकालना था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बड़ी आसानी के साथ डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ठीक, देखिए बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ पद को हम लोग समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग आगे देखें कि यहाँ पे जो है ए दिया था तो इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, एस दिया है यानी इसको हम लोग पदों का योग कहते हैं। ठीक, इसमें बोला है कि फूल कितने पद है, 9 है, यानी पद संख्या दे दिया है बच्चों, पद संख्या यानी एन, एन कितना है बच्चों, 9। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ए ज्ञात करना है। और क्या दिया है बच्चों, तो एस दिया है, एस बराबर कितना दिया है बच्चों, 144। ठीक, और क्या दिया है, एल दिया है, और एल क्या होता है बच्चों, ये नया ठीक है, ये क्या है, नया टर्म है, ये नया पद का नाम दिया हुआ है। एल हम लोग बोलते हैं बच्चों अंतिम पद, क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इसके बारे में, कि जो एस एन होता है वो क्या होता है बच्चों, तो एन बटे में दो, और ब्रैकेट में प्रथम पद और अंतिम पद का योग होता है। यही एक हमारा फॉर्मूला है बच्चों, जो थोड़ा सा अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, रख कर और एन का मान ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग एन का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सॉरी, एन का मान नहीं, हमें ए का मान ज्ञात करना है। एन दिया हुआ है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम लोग, एस एन बराबर क्या होगा बच्चों, तो एन बटे में दो, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एस एन दिया हुआ है, कितना है बच्चों, एस एन 144, और एन, एन कितना है 9, और बटे में 2। ए प्रथम पद नहीं दिया है, निकालना है, और अंतिम पद कितना है बच्चों, तो 28 है। अब देखिए ये दो इधर क्या है, गुना में है, तो इधर सॉरी इधर भागा में है तो गुना में, और 9 इधर गुना में है, इधर तो हो जाएगा इधर भागा में। यानी ऐसा सिंपल सा समझिए कि बराबर के इधर आता है
तो ये पलट जाता है, यानी 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 9 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। और ये जो है क्या हो गया, a प्लस 28 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बच्चों 16 नवा 144। कितना होगा बच्चों, तो 16 नवा 144। ठीक है, और ये 9 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा, सॉरी सॉरी बच्चे, यहाँ पर 16 नवा 144 होगा। ठीक है, तो 16 से 2 में गुना करते हैं, तो 16 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, 32। और बराबर क्या हो गया, a प्लस का 28। अब देखिए ये जो 28 है ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। यानी ये 32 और माइनस क्या होगा, 28। 32 माइनस 28 करेंगे तो क्या आएगा, तो a बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ पर 4। a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 4 आ गया, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही छोटे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक किसी को डाउट हो बच्चे तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या पूछा है और क्या दिया है, हमें सबसे पहले ये चीज समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो देखिए सबसे पहला जो चीज होता है वो जो दिया होता है वो हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम पद। ठीक है, और प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 9। ठीक, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, तो देखिए दूसरा बोला है कि हमें इसका जो है, देखिए ये 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब 636 यानी बच्चे हम लोग एस एन जो है योग बोला है, योग यानी कि कितना हम लोग पद को जोड़े कि 636 आ जाए। इसका मतलब क्या है, ये हमें पदों का योग बता रहा है कि कितने पद को हम लोग जोड़े कि 636 आ जाए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए बोला है कि हम लोग बोला है इसमें डी, और डी हमें कैसे पता चलता है बच्चों, तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर हमारा होता है a2 माइनस a1। और a2 माइनस a1 देखिए a2 क्या है 17 है, और माइनस a1 कितना है 9, घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 8। यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया, तो डी बराबर हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए अगर 9 घटा तो 8 बचा। अब क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, एस एन मिल गया और डी मिल गया, 3 चीज मिल गया बच्चों। हमें क्या निकालना है, तो कितने पद लेने चाहिए, मतलब बोला है कितने पद, यानी कितना पद यानी पद का संख्या, और पद का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना है बच्चों, क्वेश्चन को समझेंगे तभी जाकर क्या होगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे एस एन है, एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, तो एन बटे में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब यहाँ तक बताइए ये जो है एस एन, एस एन का मान कितना है बच्चों, तो 636 और बराबर एन बटे में 2, एन का मान कितना है हमें निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे एन बटे में 2 और ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान 9 है, प्लस एन का मान हमें नहीं दिया है तो एन का मान हमें निकालना है। और डी का मान कितना है बच्चों, तो देखिए डी का मान कितना निकाले हैं, 8। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 636 और गुने में 2 और बराबर इधर क्या बचा, एन बचा ब्रैकेट के अंदर में, 2 से 9 में गुना होगा कितना होगा बच्चों, 18। और ये क्या होगा, तो 8 से एन में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 एन, और माइनस है तो माइनस 8 में 1 से करेंगे तो 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो गुना करते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पर 636 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1272। छह 300 सॉरी 636 में 2 से गुना करेंगे तो 1272।
अब इसमें गुना करते हैं तो क्या होगा n, यानी ये 18n होगा। और इसमें करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम n लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 10, और ये बड़ा है इसका साइन प्लस में इसलिए ये प्लस में। फिर क्या है, प्लस में 8n है तो 8n लिख देंगे। अब देखिए ये 1272, ठीक है, और ये n से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10n, और इसमें 8n में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तो रहेगा, लेकिन n n मिलके क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर n स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाते हैं। अब ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए सिंपल सा करेंगे, अगर इसमें से हम लोग दो कॉमन ले ले तो और आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसमें से और इसमें से दो कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ पे दो कॉमन ले लिए तो 5 बचा, और n है तो n बचा। यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे n स्क्वायर बचा। ये दो जो है इधर आएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 1272 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो और ये इधर क्या बचेगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको आगे कर दिए इसको पीछे कर दिए, कोई उससे दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो से अगर घटाते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 636, ठीक है, 636 बार में कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 636 लिखेंगे हम लोग, 636 बराबर ये क्या है, तो 4n स्क्वायर और प्लस का 8, सॉरी 5n, ठीक है, 5n। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 636, बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। एक ये फिर से हमारा बहुपद बन गया बच्चों। अब बहुपद बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको तोड़ना चाहे हम लोग तो किस में तोड़ेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे 636 है हमारा, ठीक है, कितना है 636, इसको अगर दो से घटाते हैं तो क्या होगा, ऐसा समझिएगा, इसका आप लोग लसा निकालिएगा। लसा निकालने के बाद आप इसको दो भाग में तोड़िएगा। दो भाग में तोड़ेंगे तो आपका ये किस में आएगा, तो देखिए इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है बच्चों, तो 5 आए। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको दो भाग में तोड़ते हैं, दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या करना है, देखिए इसको, देखिए इसको दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, पहले तो इसका लौसा निकालिएगा। लौसा ऐसा निकालिएगा कि दो भाग में तोड़िए, दो भाग में तोड़ने पर उसको क्या है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए हमारा, तो प्लस का 5 आना चाहिए। अब प्लस का 5 लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक होगा 53n और एक होगा माइनस का 48n, ठीक है, तो ये एक 53 और इस देखिए 53 में से 48 घटेगा कितना बचेगा 5, और इसको गुना करेंगे बच्चों तो इतना आ जाएगा, यानी 636, और ये कितना है 4n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के बाद इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। इस दोनों में से कॉमन क्या होगा बच्चों, तो देखिए ये जो है हमें n कॉमन मिलेगा। n कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा 4n हो जाएगा प्लस में 53 हो जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, तो 48 माइनस का 48। अब 48 मिलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 48 ले लिए क्या बचा n, फिर यहाँ पर माइनस ले लिए हैं तो क्या बचा प्लस, और इसमें से ले लेंगे 48 तो क्या बचेगा 53, बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो है बच्चों, ये दोनों क्या है बराबर है। अब बराबर है तो इसको दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, एक ठो लिखेंगे, ठीक है, और बराबर ये दोनों के बदले में क्या लिखेंगे बच्चों, एक लिखेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बराबर क्या करेंगे 0, इसको दो भाग में तोड़ देंगे। इसको 4n+53 बराबर क्या करेंगे 0, और इसको क्या करेंगे n-48 बराबर क्या करेंगे बच्चों
जीरो। ये देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 4n बराबर क्या गया, माइनस का 53। और ये अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, जैसे देखिए ये 4n, अब ये 4 गुना में है, इधर आएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी -53। और भागा कहाँ लिखा जाता है, नीचे में। तो देखिए ये माइनस में आ रहा है, यानी n का जो मान है वो क्या होगा, माइनस में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर, ठीक है, n बराबर कितना आ रहा है, 4 माइनस में। तो कभी भी हम लोग लिखेंगे कि पदों का संख्या, क्या लिखेंगे, पदों का संख्या जो है हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, तो ये कैसा आ रहा है, ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पर देखिए n बराबर, ये माइनस में आ रहा है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी n का मान कितना आ गया बच्चों, n का मान हमारा 48 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 4n होगा, और 4n यहाँ पे भी 4n होगा बच्चों। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी बच्चे, सॉरी, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर कॉमन, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कॉमन लेना थोड़ा सा छूट गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या आता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 4n आ जाएगा, +53 आएगा। और इधर क्या है माइनस का, इस दोनों में से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, लेते हैं 12 कॉमन। ठीक है बच्चों, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4n बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो 53 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो सही आएगा। अब देखिए ये अंदर में दोनों क्या बचे, बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 4n + 53। ठीक है, और इधर ब्रैकेट के बाहर जो है इसको अंदर कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब ये सही है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4n + 53, और बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसको बराबर का 0 कर देंगे, और ये भी किसके बराबर करेंगे, तो बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए ये जो आएगा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -53 हो जाएगा। क्या होगा, ये -53, और ये इधर जाएगा तो देखिए n बराबर क्या होगा, तो -53, और ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, और भागा कहाँ लिखा जाता है, नीचे में। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइनस में आ रहा है इसलिए ये क्या होगा, पदों का संख्या जो होगा हमेशा धनात्मक होता है, और ये कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पर देखिए n इधर माइनस में इधर आ गया तो 12 हो गया प्लस में, यानी n का संख्या क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया प्लस में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिर हम लोग अगले सेशन में करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है, किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद जो है बच्चों वो 5 दिया हुआ है। तो प्रथम पद 5 दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए दिया हुआ है कितना, सॉरी, ए कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 दिया हुआ है। और अंतिम पद, अंतिम पद हम लोग जान चुके हैं बच्चों, अंतिम पद को क्या लिखता है, एल। और अंतिम पद कितना है बच्चों, 45 है। और बोला है इनका योग जो है, सॉरी, यहाँ पर योग जो है इसका कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 4। तो योग किसको लिखता है, ऐसा आंसर लिखता है। बोला है कि पदों की संख्या और सार्वंतर, पदों की संख्या है यानी n ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है बच्चों, सार्वंतर यानी d ज्ञात करना है। ठीक है,
अब इसमें दो चीज हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज क्या है, तो हमें दो चीज दिया हुआ है, इससे हम लोग ज्ञात करेंगे। अब पहला चीज कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बटे में दो, और ये क्या है, तो पहला पद और अंतिम पद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एस एन दिया हुआ है, कितना दिया है, 400, और बराबर हमें एन यानी कि पद संख्या ज्ञात करना है, तो एन नहीं दिया हुआ है तो एन बटे में दो लिख लेंगे। और पहला पद है क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 5, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है बच्चों, एल 45। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। जैसे देखिए ये दो जो है इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी 400 और गुने दो बराबर इधर क्या बचेगा, एन, और ये क्या होगा बच्चों, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 45 और 50 क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो ये क्या लिखेंगे, 50 गुने में। अब देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 गुने दो, और ये गुना में है, इधर आया तो भागा में हो गया, तो 50, और बराबर इधर क्या बचा, एन बचा। इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 40 कितने बार में कटेगा बच्चों, 8 बार में। 8 से 2 बार, 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी एन का मान कितना आ गया बच्चों, 16। यानी हमारा जो पद संख्या होगा वो कितना होगा, 16 होगा। इसमें कितने पद होंगे कुल, तो 16 पद होंगे बच्चों। इसमें क्या पूछा है, पदों की संख्या है, यानी कितने पद होंगे इसमें, 16। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, सार्वधातुक ज्ञात करना। सार्वधातुक हम लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए सार्वधातुक क्या होता है, तो यहाँ पर पद संख्या कितना है बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, यहाँ पे पद संख्या जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमें दे चुका है। तो अंतिम पद कितना है, 45, और कुल कितने पद हैं, 16, यानी 16वां पद क्या है बच्चों, यानी ये 16 जो है वो कौन सा होगा, 45। समझ में आ रहा है बच्चों, कहने का मतलब है कि इसमें कुल कितने पद हैं, 16 पद, और 16 पद है, यानी कि जो अंतिम पद होगा वही 16वां पद होगा। और अंतिम पद दिया हुआ है बच्चों, अंतिम पद कितना है, 45, यानी 16वां पद जो है वो कितना होगा, 45। अब 16वां पद 45 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक और डी। तो ए 16 निकालना है हमें, कितना निकालना है बच्चों, ए 16, और ए 16 में क्या होगा, तो ए प्लस, और ये एन के जगह पर 16 और माइनस एक और डी। यहाँ पर बताइए ए 16 कितना दिया हुआ है, 45, और बराबर ए कितना दिया हुआ है, ए देखिए यहाँ पर 5 है, और प्लस 16 माइनस एक कितना हो जाएगा, 15, और डी का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो डी ऐसे लिख लेंगे। ये 5 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 45, और सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, बराबर ये क्या है, 15 और डी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 45 - 5 कितना होगा, 40, बराबर ये 15 और डी। यहाँ पर ये 15 जो है इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। अब भागा में होगा तो यह क्या हो जाएगा, डी बराबर, तो डी बराबर 40 बटे में 15। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 8 40, और 5 3 15, यानी डी का मान कितना आ गया बच्चों, तो डी का मान 8 बटे में 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी के साथ हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग को कुछ भी अगर समझ में आता है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दे बच्चों। ठीक है, इस इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक बने रहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।